आज मैं आपको गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपका स्टोरेज स्पेस भी कम हो जाएगा, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी कर पाओगे और आपको ट्रैवल करते वक्त भी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्ड, सिल्वर जैसी कीमती ज्वेलरी को बहुत संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि छोटी सी भी चीज़ गुम हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे पास इसके लिए जगह भी कम रहती है रखने के लिए, चाहे वो बैंक का लॉकर हो या फिर अलमारी की सेफ़। अलमारी में अगर आपकी सेफ़ है तो आपको पता ही है कि जगह काफ़ी कम रहती है। बैंक में भी लॉकर के साइज़ के हिसाब से फीस रहती है, तो इसीलिए इनको अच्छे से रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, एक है सेफ्टी और दूसरा है इनका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। पहले तो मैंने सोचा कि क्या सारी चीज़ें रखना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ना मैं उनसे कुछ इमोशनली अटैच्ड हूँ, तो क्या मैं उसको निकाल सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी बेटी को उसके नामकरण विधि में काफ़ी सारे चांदी के गहने मिले थे, जैसे पायल हो या कड़े हो। इतने सारे वो नहीं पहन पाएगी, उससे पहले ही वो बड़ी हो जाएगी। तो इनको रख के मैं क्या करूँ, तो इनको मैंने बेच दिया और उसके जो भी पैसे आए उनसे एक एफडी बना ली। अब उसको जो भी सोने के गहने मिले वो मैंने संभाल के रखे हैं। अगर आप जितना सोने का रेट जिस तरह से बढ़ रहा है वो देखेंगे तो ये ज्वेलरी रखना सेंस बनता है। जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसका एक गहना या दो गहने बना के उसके लिए यूज़ करने के लिए ईजी हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपने ये नोटिस की होगी कि हमारी ज्वेलरी से ज़्यादा उसके बॉक्सेस बड़े होते हैं और काफ़ी सारी जगह ले लेते हैं। पर ज्वेलरी हम ऐसे भी नहीं रख सकते क्योंकि स्क्रैचेस आ जाएंगे या फिर कहीं गुम हो जाएगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दो चीज़ें की। एक किया कि सारे बॉक्सेस निकाल दिए, बस 3-4 रखे हैं जो मुझे लगता है बाद में काम आएंगे। और दूसरी चीज़ ये की कि मैंने 2 अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स में इन्वेस्ट किया। ये है पहला ऑर्गेनाइज़र। ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज़र है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ईयररिंग्स रखने के लिए अलग जगह है, रिंग्स रखने के लिए अलग जगह है, अंगूठियाँ वगैरह, आपकी नेकलेसेस, आपका ब्रेसलेट जो भी हो उसको रखने के लिए अलग अलग जगह है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे ईयररिंग्स लगा देती हूँ, यहाँ पे रिंग्स सारी लगा देती हूँ, मंगलसूत्र वगैरह हो, चेन वगैरह हो तो इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये हुक्स पे बहुत इजी हो जाता है ब्रेसलेट्स या फिर इवन चेन भी लगाना। तो इस तरह से सारी ज्वेलरी एक साथ रह जाती है। अब इसके बस 2 प्रॉब्लम्स है। एक है इस टाइप की ज्वेलरी जो है इसमें मैं रख नहीं पाती स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे से, तो इसे मैं यहाँ लगा देती हूँ। और दूसरी है ऐसी वाली ज्वेलरी जो खोलने वाली होती है, इसको भी इसमें रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें ये जो 2 कंपार्टमेंट है इनको जैसे खोला जा सकता है, तो कोई बड़ा गहना हो तो भी मैं लेके जा सकती हूँ। और दूसरा है ये ऑर्गेनाइज़र, ये काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड है और बड़ा भी है। तो इसमें बड़े गहने जो भी हैं, बैंगल्स वगैरह या फिर ऐसे ही रैंडम कोई भी चीज़ हो तो उसमें रखा जा सकता है। इसमें मैं ऐसी ज्वेलरी रख देती हूँ जो उसमें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती, और जब भी निकालनी हो तब इन दोनों ऑर्गेनाइज़र्स में मुझे मेरी ज्वेलरी सारी मिल जाती है और बहुत ईजीली मैं इसको यूज़ कर पाती हूँ। हाँ, और एक चीज़, आपके पास अपने सारे गहनों की एक लिस्ट होनी चाहिए और एक फ़ोटो भी निकाल के रख दीजिए। सेम चीज़ आप ट्रैवल में भी कर सकते हैं। जब भी कोई ज्वेलरी लेके जाए तब उसका फ़ोटो निकाल के रख सकते हैं, जिससे फ़ायदा होगा आपको कभी भी याद रखने में कि आपके पास सारी चीज़ें अभी भी है या नहीं, कुछ गुम हो गया है या कुछ कहीं आपने जल्दी से कहीं रख दिया हो। अगर आपका खुद का घर है तो आप ज़रूर एक सेफ़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे थोड़ी ज्वेलरी तो आपके पास रहेगी, नहीं तो फिर सारी बैंक में लॉकर में पड़ी रहती है और जब हम यूज़ करना चाहे तब जाके उसको लेके आना ही बड़ा काम होता है। इसलिए हम कभी कभी छोड़ देते हैं और ज़्यादातर ज्वेलरी यूज़ नहीं हो पाती। अगर आपके पास 2-3 डेली वेयर के पीसेस है, जैसे ईयररिंग्स हो या नेकलेस हो या अंगूठियाँ वगैरह, जो आप हमेशा यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आपको अगर रात में सोते वक्त सारे गहने निकाल के सोने की आदत है, तो आप ये बाउल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसा एक ट्रिंकेट बाउल ले सकते हैं जिसमें आप आपके गहने जो भी आपको हमेशा यूज़ करने हैं उनको रख सकते हैं और इसको थोड़ा अंदर कबर्ड में रख दीजिए। तो क्या होगा कि आप इसको आपके सामने आँखों के अगर वो ज्वेलरी रहेगी तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करोगे, किसी के नज़र में भी जल्दी से नहीं आएगा, आपको ईजीली कहाँ पे है वो पता भी रहेगा। अब बात करते हैं ट्रैवल के बारे में। ट्रैवल में मैं ज़्यादातर ज्वेलरी लेके जाना पसंद नहीं करती। माँ की, बहन की, सास की, किसी की भी हो तो उनकी पहन लेती हूँ और काम चल जाता है। अगर कोई फंक्शन या कोई त्यौहार है तो फिर लेके जाना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे मैं कम से कम ज्वेलरी लेके जाना पसंद करती हूँ और डेलिकेट ज्वेलरी ज़्यादातर लेके नहीं जाती। अब मैं अगर फ़्लाइट से ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं मंगलसूत्र, बैंगल्स वगैरह पहन के चली जाती हूँ। अगर बंद करे का टी शर्ट पहना हो, स्वेटर वगैरह पहना हो तो दिखता भी नहीं है कि हमने कुछ ज्वेलरी पहन रखी है। आप ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र्स की वजह से
चीज़ें टैंगल नहीं होती, नहीं तो फिर एन मोमेंट पे कुछ टूट गया तो रिपेयर करवाना मुश्किल हो जाता है और हम उसे पहन भी नहीं पाएंगे। मैं तो ज्वेलरी ऐसे पाउचेस में लेके जाना प्रेफर करती हूँ जिसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी आ जाती है, कॉटन क्लॉथ में, नहीं तो एक पीस ऑफ पेपर में आप इसको बांध के लेके जा सकते हैं। इसको कहीं पे भी रखना काफ़ी ईजी है। जहाँ पे भी जा रही हूँ घर पहुँचते ही पहले चीज़ें सेफ़ में डाल देती हूँ। अगर होटल में रह रहे हैं तो होटल की सेफ़ में रख दीजिए, अगर होटल में सेफ़ नहीं है तो ट्रॉली बैग में आप लॉक करके भी रख सकते हैं। पर बस जब फ्लाइट में हो तब ट्रॉली बैग में मत रखिए, क्योंकि कभी कभी ट्रॉली बैग वापस नहीं आती, कब आएगी तब तक हमें टेंशन होता रहेगा और खुल गई तो और भी टेंशन। तो जब भी ट्रैवल में कुछ ऐसे ही लेके जाना है तो अपने पास रखिए, अपने पास वाली बैग में, नहीं तो पहन लीजिए। तो आज हमने देखा कि कैसे ऑप्टिमाइज़ करें ज्वेलरी का स्टोरेज, कैसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं और कम से कम जगह में ज़्यादा ज्वेलरी रख सकते हैं हम, किस तरह से हम लोग एक बाउल यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं और ट्रैवल में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।